गुजरात के शहर अहमदाबाद में वाक़ा हज़रत अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा तमाम मज़ाहिब के लोगों को मुत्तहिद करता है, जबकि ये मज़ार फ़िरक़ावाराना हम आहंगी की अलामत के तौर पर असर हाजिर में भी खड़ा है। अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा, जिसे बादशाह भी कहा जाता है, जामा मस्जिद और मानक चौक के करीब वाक़ा है। इस मज़ार पर हर मजहब से वाबिस्ता लोग हाज़िरी देते हैं और सूफी बुजुर्ग के ताईं खराज पेश करते हैं। अक़ीदतमंदों का कहना है कि यहाँ आने वालों में मजहब की कोई लकीर नहीं है। उन्होंने कहा कि अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इस शहर को आबाद किया और लोगों को मुत्तहिद होकर रहने के पैगाम को आम किया। ये बीच में है सुल्तान अहमद शाह बादशाह हैं, जिसने इस शहर को बनाया और शहर को बसाया है। और आपने ये दुआ की है कि मेरा शहर ता क़यामत तक आबाद रहेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कौम यहाँ पे रोजी रोटी कमाएंगे और दुनिया की कोई ताकत इस शहर को मिटा नहीं सकती है, ताकि हिंदुस्तान को भी नहीं मिटा सकती। सूफी का मतलब है कि आप वली हैं, इसके लिए सूफी यानी बादशाह। आप बादशाह होते हुए भी आपने फ़कीरी लिबास के अंदर इस शहर को बसाया और मेहनत करके रोजी रोटी कमा के आपने अपनी गुजरान का पेट भरा आपने खुद का। और कभी भी दुनिया की दौलत होते हुए भी आपने इस टोपी को सीखे और इसको बिक्री करके और उसकी रोटी खाई है इन्होंने। और उनकी दौलत होते हुए भी, हीरा जवाहरात होते हुए भी उन्होंने कभी भी उस चीज़ को हाथ नहीं लगाया। और उन्होंने ये समझा कि मेरी जो आने वाली जो प्रजा है वो आबाद रहेगी। मस्जिद के मरकज़ में अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा है, जो अहमदाबाद के बानी थे। इसे उनके बेटे मोहम्मद शाह सानी ने बनाया था, जो उनके साथ दफन है। उनका पोता कुतुबुद्दीन अहमद शाह सानी भी वहीं मदफून है। अहमद शाह के बाई की कब्र मरकजी हुजरे के बाहर है। अहमद शाह की कब्र पर आज भी फूल और चादरें चढ़ाई जाती हैं और उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाता है। सूफियत की अहमियत को उजागर करते हुए अकीदतमंदों ने कहा कि सूफी वो बुजुर्ग हैं जिनके दिल में रहम करम की चाहत बसी होती है, जो दूसरों की तकलीफ, दर्द और गमों को अपना समझते हैं। खुद खाली पेट रहना और दूसरों को खाना खिलाना, यही सूफियत है। यहाँ सारे मज़हब के लोग आते हैं, ऐसा नहीं स्पेशल है मुसलमानों के लिए। इनकी दुआएं सबके लिए, पूरे अहमदाबाद के लिए, गुजरात के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, जो भी मज़हब का लोग हो उनके लिए इनका फैज़ आम है। इनकी दुआएं उनके सबके साथ हैं। यहाँ ऐसा कोई है नहीं कि हिंदू और मुसलमान या स्पेशल मुसलमान, सारों के लिए इनका फैज़ ज़ाहिर है। सूफीज़म का महत्व क्या है, उसका अस्तित्व क्या है? सूफीज़म का महत्व अगर मेरे हिसाब से, ऐसे तो काफ़ी उसकी डेफिनेशंस है, मेरे से हमारे जो बड़े हैं वो आपको अच्छे से बता सकें, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं अपनी राय देना चाहता हूँ कि जो अल्लाह के करीब हो जाता है, जो अल्लाह को पा लेता है, वो सूफियानी किराम का एक उन्हें लक़ब दिया जाता है और अल्लाह उनकी हर दुआओं को कबूल कर रहा है और वो लोगों को फैज़ आम करता है। तो ये सूफीज़म के अंदर ही ये शामिल हो जाते हैं। तो सूफीज़म की यही बात है कि जो अल्लाह की आगोश में रहता है, अल्लाह को पा लेता है, दुनिया से उनकी कोई रग़बत नहीं होती, वो सूफियाने किराम कहलाते हैं, औलिया किराम कहलाते हैं। मस्जिद एक मरकजी मुरब्बा इमारत पर मुश्तमिल है, जिसका एक बड़ा मरकजी गुंबद है। 4 कोनों पर छोटे गुंबद वाले 4 हुजरे हैं। कब्रें मरकज में हैं। मरकज गाह को बारीक नक्शशुदा पत्थर के पर्दे जाली से रोशन किया गया है।
خواتین کو قبر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اور مردوں کو اندر جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ صوفیت کی اہمیت اسلام میں اہم ہے کیونکہ حقیقی صوفی وہی ہیں جنہوں نے انسانیت کی خاطر بلا مذہب و ملت لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ مقبرے کی زیارت کرنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب کے لوگ آتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بلا تفریق بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب وہ خالص دل کے ساتھ یہاں پر حاضری دیتے ہیں تو ان کی تمام خواہشات اور منتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے یہ ایک جنگل تھا اور جنگل کو شہر بسایا احمد بادشاہ نے۔ تو بادشاہ کی شہر کے اندر سبھی لوگ آتے ہیں، سبھی پرانتی کے لوگ ہیں اور سبھی قوم کے لوگ ہیں۔ تو جو سبھی قوم کے جو لوگ ہیں سبھی لوگ یہاں مانتے ہیں اور احمد بادشاہ نے جو شہر بنایا ہے اسی شہر کے اندر سب کو روزی روٹی ایزی ملتا ہے اور سبھی لوگ روزی روٹی کما کے اور ان کی درگاہ میں آ کے شردھا کے ساتھ آتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں اللہ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ سب کو روزی روٹی دے، اور سبھی لوگ یہاں سبھی دھرم کے لوگ یہاں آتے ہیں۔ صوفیت اور صوفی شاعری محبت اور اخوت کے وہ خوبصورت حروف ہیں جو صرف ایمان کو تازہ ہی نہیں کرتے بلکہ آدمی کو انسان بھی بناتے ہیں۔ برصغیر میں اسلام کے فروغ میں صوفیائی کرام کا بنیادی کردار رہا ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو بزرگان دین کی تعلیمات کا جامع سلسلہ دکھائی دیتا ہے۔ کشمیر کے صوفی بزرگوں کے سرتاج حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آئے ہزاروں سادات نے نہ صرف اس خطے کو محبت سے سرشار کیا بلکہ پورے ملک کی تشنگی کو دور کیا۔ دل چھوئی گاڑتائی حکمو تھاون ذکر ہند پوندس لسیو توئی نماز چھے زمینس پھل زن وون ادبچ نند کرس کھسیو توئی۔ تمہارا دل مچھلی کے مانند ہے، اس کو خشکی پر نہ رکھ، یعنی بغیر ذکر نہ رکھ۔ مچھلی کی بقا کے لیے اذکار کا پانی چاہیے۔ نماز زندگی کی کھیتی میں بیج بونے کے برابر ہے اور نماز ثواب کا فصل تیار کرتی ہے۔